इजरायल और हमास के बीच जंग में दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हमास को लेकर इजरायल का दावा है कि अपने आतंकियों से रासायनिक हथियारों के दस्तावेज मिले हैं। अब इजरायल का कहना है कि उनके सैनिकों ने गाजा में घुसकर यह ऑपरेशन किया। इजरायल की तरफ से यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब उस पर गाजा में घुसकर जमीनी हमला न करने का दबाव है। 5 महीने पहले ईरान ने जब अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसे लेकर ईरान इजरायल को धमकाएगा। हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली फतह नाम की इस मिसाइल को अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं पकड़ सकता। सवाल यह है कि हमले की सूरत में क्या ईरान इजरायल के शहरों पर हमला करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के दूसरे नंबर के जनरल इजरायल के हाइफा शहर को उड़ाने की धमकी देते हैं। ये इजरायल को लेकर ईरान की तैयारियों की तस्वीरें हैं। दशकों से ईरान इजरायल के खिलाफ मिसाइलों की खेप जमा कर रहा है। उसे पता है कि एक न एक दिन इजरायल और अमेरिका से उसकी सीधी टक्कर हो सकती है। सवाल यह है कि क्या वो वक्त आ चुका है और क्या इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री इजरायल को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये युद्ध कभी भी पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान की तरफ से इजरायल के शहर को उड़ाने की धमकी क्यों दी गई? क्यों 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल गाजा में हवाई हमले कर रहा है, हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन ईरानी क्यों? अमेरिका की तरफ से भी सीधी धमकियां दी गई हैं। आखिर अचानक अमेरिका और ईरान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमास इजरायल को लेकर ताज़ा खुलासे हैं, जिसे लेकर अगर दावा सही निकला तो फिर वाकई में दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से भी बड़ी तबाही देख सकती है। पहला बड़ा खुलासा हमास को लेकर है। इजरायल के राष्ट्रपति ने दावा किया कि हमास के जिन आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमला किया, उन्हें केमिकल वेपन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक इन आतंकवादियों की लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से रासायनिक हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ, जिसमें साइनाइड भी शामिल है। इजरायल के राष्ट्रपति के मुताबिक जो सामान आतंकवादियों के पास से मिला उसका कनेक्शन अलकायदा से है। रासायनिक हथियार गैस और लिक्विड का एक भयानक मिश्रण होता है जिसमें बड़ी तादाद में तबाही मचाने की क्षमता होती है। इसके संपर्क में आने वाले लोग बीमार हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि रासायनिक हथियारों से 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर हमास ऐसी कोई भी तैयारी कर रहा है तो फिर इसके गंभीर नतीजे होंगे और ये जंग ईरान तक की सीमा तक पहुँच जाएगी। ईरान ये बात अच्छे से जानता है, इसीलिए वो लगातार धमकियाँ दे रहा है। ईरान पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर इजरायल गाजा में घुसा तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसके बावजूद इजरायल की तरफ से रोक गाजा में हमले हो रहे हैं, लेकिन ताज़ा खुलासा मध्य पूर्व के तनाव को युद्ध में तब्दील कर सकता है। इजरायल की सेना ने बताया कि उसके सैनिकों ने इजरायली सैनिकों की पहली बार हमास के आतंकवादियों से भिड़ंत हुई। इजरायल के सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइलें फायर की। ये रेड उन आतंकवादियों पर की गई जो आने वाले दिनों में इजरायल में हमले की तैयारी कर रहे थे। इजरायल की सेना ने यह भी माना कि गाजा पट्टी में रेड के दौरान हमास ने उसके एक सैनिक को एंटी टैंक मिसाइल से मार दिया, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्स के 3 सैनिक घायल हो गए। वहीं हमास ने दावा किया कि गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन छोड़कर वापस भाग गए। अब सवाल है कि क्या समझा जाए कि इजरायल की सेना ने गाजा के अंदर जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया है? क्या इजरायली पीएम ने अपनी सेना को गाजा के अंदर घुसने का ऑर्डर दे दिया है? और क्या अब तक गाजा बॉर्डर पर खड़े इजरायल के सबसे पावरफुल टैंक गाजा पट्टी के अंदर घुसना शुरू हो गए हैं? और क्या इसीलिए अचानक ईरान एक के बाद एक धमकियां दे रहा है? क्या इजरायल के लिए इकट्ठा की गई मिसाइलों को इस्तेमाल करने की धमकी देने वाला ईरान आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने जा रहा है? इजरायल का दावा है कि उसकी कार्रवाई का अगला चरण पहले से घातक होगा। उधर अमेरिका ईरान को इस युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। ईरान की तरफ से भी कहा गया कि उसकी मिसाइलें इजरायल के शहरों को निशाना बनाने के लिए काफी हैं।
ईरान होशियार, उसके समर्थक आतंकी खबरदार, अब खुद अमेरिका महायुद्ध के लिए तैयार। ये अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हुंकार है, जो ईरान के किसी भी दुस्साहस के लिए मध्य पूर्व तैनाती के लिए चंद घंटों में पहुंचने वाली है। और ये है थार्ड बैटरी, यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियट की रेंज से भी ज्यादा रेंज वाला है और किसी भी हवाई हमले को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। इनके अलावा अमेरिका का विमान वाहक बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड, और ये है अमेरिका का दूसरा बेड़ा USS आइजनहावर, यानी दूसरा विमान वाहक जो इजराइल की रक्षा के लिए मध्य सागर में तैनात है। अमेरिका ने हमास से इजराइल की जंग के बीच मध्य पूर्व अभूतपूर्व सैन्य तैनाती का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या इजराइल और हमास की जंग इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि अमेरिका को खुद उतरना पड़ सकता है। यह आशंका अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस बयान से बढ़ गई है। अमेरिका को ईरान और उसके आतंकवादियों से किसी बड़े हमले का डर सता रहा है। दरअसल गाजा पर इजरायली हमले से भड़के ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल का साथ देकर अमेरिका अमानवीय और अलोकतांत्रिक और अत्याचारी कदम उठा रहा है। ईरान के ऐसे बयानों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर उसके सैनिकों का बाल भी बांका हुआ तो अमेरिका ईरान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इधर हमास के खिलाफ 4 मोर्चों पर लड़ रहे इजरायल ने भी गाजा में बमबारी के साथ ही फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में अल अंसार मस्जिद से इजरायली सेना को हमास ने गोलीबारी का निशाना बनाया। हमले का जवाब देने के लिए इजरायल ने वेस्ट बैंक में पहली बार एयर स्ट्राइक की। इजरायल के हवाई हमले में अल अंसार मस्जिद में बड़ी तबाही मची और एक शख्स की जान चली गई। इजरायल का आरोप है कि इस मस्जिद के नीचे हमास के आतंकवादियों ने ठिकाना बना रखा है। यहाँ से वो इजरायली सेना पर हमला करता है। उन्होंने यहाँ कमांड सेंटर बना रखा था, यहीं से हथियारों का जखीरा छुपा रखा था। वेस्ट बैंक के अलावा इजरायल के निशाने पर आया दक्षिण लेबनान, जहां घुसकर उसके लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। सीमा पर तैनात इजरायली तोपों ने भी हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर ढेर हो गया। गाजा बॉर्डर के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान से लगती इजरायल की उत्तरी सीमा पर तैनात अपने जवानों के बीच पहुंचे। यहाँ उन्होंने वॉर रूम में इजरायली सेना का पूरा प्लान समझा। यहीं से नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि इस बार उसने जंग में कूदने की गलती की तो लेबनान का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इजरायल ने ठान लिया है कि वो रुकने वाला नहीं है और इस वजह से उसने लेबनान ही नहीं, सीरिया में भी घुसकर वार किया।